वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।
वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने। बाबू कहते हैं देखो, सुनाने वाला तो नियम प्रमाण बाबा कहता है, ड्रामा की मूल अनुसार बाबा कहता है बाप तो बच्चों को दिए जाता है। जिसका भक्ति में गुणगान करते थे ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन बाबा कहता है लेने वाले देख लो कितने हैं। इसलिए दुनिया में, है ना, हर कोई सुख जो भोग रहा है नंबरवार है सब। किसी की भी भाग्य की रेखा दूसरे से मिलती नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे कर्म एक जैसे नहीं हो सकते। संगम पर भगवान तो एक ही जैसा बीज डालता है। क्या कहता है? भगवान वाच मामेकम याद करो। भगवान आए हैं तुम्हारा इस पुरानी पतित दुनिया से पल्ला छुड़ाने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, दुखी भी होते हो, परेशान भी होते हो, पुकारते भी हो, लेकिन ये दुनिया नर्क है, बाबा कहता है ये मानते नहीं। मनुष्य मात्र, बाबा कहता है, ये नहीं जानता कि ये दुनिया नर्क है। बाबा कहता है सतयुग में जब कोई शरीर छोड़ेगा ना, तो वहां पर ये नहीं कहेंगे जाने वाले के लिए कि वो तो स्वर्गवासी हो गया। नहीं, बाबा कहता है ये तो नर्क में बैठे हो तब बोलते हो कि फलाना स्वर्गवासी हो गया। माया ने, बाबा कहता है, देखो तुमको अच्छी गांधारी बनाया। गांधारी ने तो सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधी थी, तुमने तो, बाबा कहता है, कानों में रुई भी डाल रखी है। मुर्दे के डालते हैं ना, बस बाबा कहता है माया ने, बाबा कहता है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया। मौत से पहले, बाबा कहता है, मरे ही पड़े हैं सब। तो बाबा देखो क्या कहता है, बाबा कहता है दुनिया में लोग मानते नहीं कि ये नर्क है ना। पैसे वाला होगा, साहूकार होगा, हाँ, तो बाबा कहता है बढ़िया एसी रूम ले लेगा हॉस्पिटल में। और गरीब होगा तो बाबा कहता है वो जनरल वार्ड में धक्के खाएगा। लेकिन बाबा कहता है भोगना तो एक ही जैसी है। पीड़ा तो बाबा कहता है भोगनी। तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग की तरफ, बाबा कहता है, तुम्हारा मुख फेरता हूँ। और माया, बाबा कहता है, फिर से नर्क की तरफ तुम्हारा मोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया जिसको भगवान की नजर से अगर हम देखें तो ये नर्क है। लेकिन बाबा कहता है वो जो स्वर्ग के झूले तुम झूलते हो बीच बीच में, इच्छाएं, बाबा कहता है, जो सपने जो है ना, बाबा कहता है सोया हुआ आदमी सपने देखता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है ये देह भान का नशा ऐसा है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं अभी उम्र ही कितनी है, ये देह भान का नशा है। बाबा कह रहा है ये सारी दुनिया वानप्रस्थ में खड़ी है अभी। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है सबको जाना, एक भी नहीं बचेगा। आज कोई हमें बता रहा था, 40 साल का एक युवक, वो बता रहे, कहते हैं 1 महीना पहले बता रहा था हाथ में हल्का सा दर्द हुआ, तो हॉस्पिटल गया। किसी ने बोला यार चेकअप चेकअप करा ले, कोई क्यों दर्द है, ये ठीक क्यों नहीं होता। चेकअप कराया तो डायग्नोस क्या हुआ? ब्लड कैंसर। आज डेथ हो गई उसकी।
1 महीने के अंदर सारा काम खत्म। कहते 70 साल की माँ बैठी, बेटा निकल। खैर हम जब ये ज्ञान सुनते हैं तो ये आत्माएं केवल सहयोगी सेवा है हमारी, कि हमें भी घंटा बजता है ना, हम कहते थे मंदिरों में घंटे बजते हैं, तो किसका प्रतीक है घंटा बजना? बाबा कहता है ये नाटक खत्म हो चुका, अब बाबा कहता है यहाँ से वापस जाना है, ये घंटा बजा रहा हूँ। मंदिर में भक्त जाकर घंटे बजाते हैं कि भगवान जाग और हमको सुख दे, हमारे दुख दूर कर। वो सोचते हैं भगवान सोया पड़ा, तो इसलिए जैसे डोरबेल लगाते हैं ना हम घरों के बाहर, ऐसे हमने मंदिरों में घंटियां लगाई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं रोज घड़ताल बजा रहा हूँ कि समय नहीं है, समय नहीं है, गफलत नहीं करूं, मुरलियां मिस नहीं करूं। ये ज्ञान बाबा कहता है कोई नहीं सुनाएगा तुमको, सोचो आज शरीर छूट जाए, कहीं तो जन्म लेंगे। अभी भी देख लो कितने साल निकल गए, अब जाकर होश पड़ी है, वो भी तब जब सर पे दिख रहा है कि मौत के बादल मंडरा रहे हैं, तब कोई मुसीबत सर पे नाच रही है, तब। बचपन से थोड़ी हमको ऐसी लगन लगी है कि हम ये पुरानी पतित दुनिया से अपना मुख मोड़ लें ना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाओगे कहाँ? बाबा कहता है जा ही नहीं सकते हो, एक ही उपाय है, बाबा कहता है बस। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर, और बाबा कहता है फिर वो छोटी सी डिबिया तुम्हारा मन। बस बाबा कहता है इस पर्दे के पीछे, बाबा कहता है जो सोई पड़ी है उसको जगाने आ। तो बाबा वो कर रहा है जो उसका कर्तव्य बनता है, जो जन्मदाता पालनहारा जो विधाता कर सकता है वो कर रहा है। जन्म भी दे रहा है, पालना भी दे रहा है, विधि का विधान भी समझा रहा है कि जो करेगा सो पाएगा। क्या करना है? बाबा कहता है तुम भक्ति में दान पुण्य करते थे ना मेरे नाम से, आज बाबा कहता है बच्चे अब तो मैं डायरेक्ट बैठा हुआ हूँ, तो पिछाड़ी का दान क्या बताया बाबा ने? बाबा कहता है पिछाड़ी का दान है सब कुछ एक बाप को सरेंडर कर दो, सब कुछ। तो बाबा कहता है तुम पावन हो, कोई बोझ बाबा कहता है अपने अपने ऊपर नहीं रख। तो सब कुछ सरेंडर कैसे कर? अगर किसी को ये कला आ जाए ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तू घर पे ही है, तेरे लिए नाटक खत्म हो चुका। हमको पल पल ऐसा जीना है, ये हमारा पुरुषार्थ समझ लेना, कि एक एक सेकंड जो बीतता जा रहा है ना, ये देते जाना उसको। पास्ट होना ही नहीं चाहिए मेरा कोई, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि मैं तो 30 साल की हूँ, कोई कहे मैं 50 साल का हूँ, ये सब देह का भान। बस जब यहाँ से दुनिया से लोग जाते हैं तब पूछते हैं इसकी उम्र कितनी थी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भगवान डायरेक्ट बैठा है, कम से कम देना तो सीखो। और मांग भी क्या रहा हूँ? बाबा कहता है वो मांग रहा हूँ, बाबा कहता है जो तेरा है भी नहीं। और बाबा कहता है इसको अपना मानकर ही तू दुख भोग रहा है, जिसको कर्म भूख कह बैठता है। कहते हो ना पुराने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए हुए मैंने। तो सरेंडर करो बाबा।
आज हम बाबा रूम में गए, बाबा कहता है मेरे से रूह रिहान करो। तो देखो हमने क्या रूह रिहान करी बाबा से। कल कोई बता रहे थे उनके मदर अभी एक्सपायर हुए थोड़े दिनों में। तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई। कहते मैं एक बार मदर से मिलने गया, तो जब जब वो मुझे देखती है ना तो व्हाइट शर्ट में देखती है। शर्ट नहीं बोलती, क्या बोलती है, बुशर्ट। पुराने लोग बुशर्ट बोलते हैं, तो गांव के पुराने लोग। तो वो सोचने लगी कि, कहती मुझे कहने लगी तेरे पास एक ही बुशर्ट है ये बस। तो कहते हैं फिर जो और परिवार के लोग थे ना, तो उन्होंने फिर उनको बताया, क्योंकि माँ होती है ना, माँ को एक ये रहता है कि मेरे बच्चे के पास में एक ही शर्ट है क्या, हाथ तंग तो नहीं है इसका कहीं। उसकी थोड़ी नेचर है, वो ज्यादा ओपन नहीं, माँ के साथ में रिजर्व नेचर जैसे। तो कहते हैं फिर घर के जो थे ना, उन्होंने फिर उनको बताया, कहते हैं जो भैया शर्ट पहनते हैं ना, ये लिलन की शर्ट होती है भैया की। तो लिलन कितना महंगा है, वो शर्ट उसकी 5,000 रुपए की है, और उसकी धुलाई भी देनी पड़ती है, धोबी से। दे उसके पास एक शर्ट थोड़ी है ऐसी, बहुत सी शर्ट है। तो बताने लगे, कहते हैं देखो माँ होती है ना, माँ सोचती है कि कहीं मेरे बच्चे की ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि एक ही जोड़ी कपड़ा पहनता है। तो कहते हैं सूटेड बूटेड जब माँ के सामने जाकर बैठता हूँ ना, तो अंदर ही अंदर उसको प्राउड फील होता है। कई बार वो पोतों को कहती है, कहती है हमारे बेटे जितने लायक निकले हैं ना, उतना तुम्हारा पता नहीं हमको। तो हम जब आज बाबा के रूम में गए, तो मैंने कहा बाबा देखो माँ का दिल है ना, तो सोचती है कि एक ही कपड़ा रोज पहन कर आता। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मैं बाबा के रूम में बैठी हूँ, बाबा कपड़ा नहीं देखता, बाबा हमारी देह भी नहीं देखता। बाबा क्या देखता है, बाबा देखता है जिसको हम रूह कहते हैं, लिविंग फोर्स कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, चैतन्य शक्ति कह देते हैं। बाबा तो उसको देख कि कौन मेरे कमरे में आकर बैठ गया, चप्पल बाहर उतार के आया कि नहीं। अगर ममता कमरे में घुसी है तो बाबा नहीं देख पाएगा उसको, क्योंकि ममता अपनी एक कहानी साथ लेकर घुसी है, एक अपनी परेशानी साथ लेकर घुसी है, एक अपनी जो भी उस कहानी का पात्र खेलते खेलते जो जो चैलेंज सामने आते हैं, जो कर्म के बंधन है, वो सब ममता के साथ घुस जाते हैं जैसे अंदर। तो बाबा कहता है मैं यही देखना चाह रहा हूँ तुझे, कि वही घिसी पिटी बुशर्ट तू बार बार मेरे आगे पहन तो नहीं आता कहीं। मैं धोबी बैठा हूँ। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम वही रोना बार बार रोते, कि मैं दुखी, मेरा कर्म बंधन, मेरा कर्म भोग, मेरा ये पार्ट। बाबा कहते हैं संगम पर ज्ञान तो बड़ा सहज है। तो तुम्हारा बाबा कहते हैं बच्चे एक छोटा सा ही पुरुषार्थ है, कौन सा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ। तो मुरली में बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही ऐसा है, जब तुम हद के मैं में होते हो ना, तो बाबा कहता है तुम नरक में बैठे हो। हद का बाबा कहता है जो मैं और मेरापन है, ये बाबा कहता है तुम्हारे लिए नर्क है ना। नर्क वो नहीं कि मृत्यु लोक में बैठे हैं, बीमारियां हैं, परिवारों में जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो सब दिख ही रहा है हम सबको, और इसी भवसागर को पार करते हमें निकलना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं अंदर की बात तुमसे कर रहा हूँ। बाबा कहता है ये हद का मैं और मेरापन, मेरी उम्र इतनी, मेरा जेंडर ये, मेरा घर ये, मेरा परिवार ये, मेरी एजुकेशन ये,
हाँ, मेरे ऊपर लाइबिलिटी इतनी, मेरा पास्ट ये, मेरा वुड बी फ्यूचर ये। ऐसे तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको मुक्त करना चाहता है ना, मैं फिक्रों से फारिग, तो कब होंगे? बाबा कहता है बच्चे ये देह और देह की दुनिया, कहता है ना सब मरे ही पड़े, तो हमको बॉडीज दिखाई देती है कि बाबा कह रहा है सब मरे पड़े हैं, सबसे देहधारियों से ममत्व हटा दो। देहभान सिर्फ ये शरीर नहीं है, देहभान सिर्फ वो अचीवमेंट्स नहीं है, देहभान में समय भी आ जाता है और किरदार भी आ जाते हैं और वो स्थान भी आ जाते हैं ना। जब हम किसी को याद करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह भी माइंड में क्लिक होती है कि पहले हम वहां रहते थे, हमारा पुराना घर उस शहर में था, गांव मेरा ऐसा है, आता है ना ये सब ध्यान, है ना। तो बाबा क्या करता है? बाबा कहते हैं बच्चे डस्टर होता है ना, डस्टर से क्या करते हैं बच्चे? तो पूरा ब्लैक बोर्ड क्लीन करते हैं। मेहनत लगती है। सोचो किसी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ताजमहल बना रखा है, क्या कोई कहेगा कि इसको तो मिटाने में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतना महंगा ताजमहल बना है? या एक ब्लैक बोर्ड पे आपने झोपड़ा बना रखा है तो आप उसको जल्दी से मिटा दोगे कि इसमें क्या रखा है? चौक से ही बना है, चौक से ही ताजमहल बना है, चौक से ही झोपड़ा बना। बाबा कहते हैं ये मिटाने की शक्ति है तेरे पास। कितने जन्म, बाबा कहता है कितनी कहानियां, कितने किरदार तू खेल बैठा। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, है ना। तो घर कैसे जाना है? बाबा कहता है ये हद का मैं मेरापन, ये बाबा कहता है बच्चे यही छोड़ना। और बाबा कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग क्या लेकर आता हूं? बाबा कहता है बेहद का मैं, और बेहद का बाबा कहता है मेरा। क्या कहते हो? विश्व एक परिवार है, वो परम पिता परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है ना। तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है, बाबा कहता है बेहद का। ये बाबा कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग का गेट खोलेगा। हद का तो छोड़ने में हमें मुश्किल होती है ना। बाबा कई बार कहता भी, आज भी बाबा ने कहा कि अगर पैसा अच्छा है तो जाओ सेंटर खोलो, कम है तो बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, घर के बाहर ही एक बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, कि आओ हम आपको बताते हैं कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ से कैसे खुलता है। देखो हम वो लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया, जोड़ते जोड़ते भी हमें ये एहसास होता है कि जुड़ता नहीं, जितना सोचा था उतना जुड़ता नहीं। कहते हैं ना 99 का चक्कर। तो जब हमें बाबा बेहद की बात बताता है, बाबा कहता है अच्छा तुमने कमाया, जोड़ जोड़ के भी देख लिया, क्या कहते हो, है ना। तो बाबा कहता है चलो अब बेहद की सुनो। हाँ, बाबा कहता है ऐसी अविनाशी कमाई करो। अब बाबा कहता है तुम जोड़ना बंद करो, अब बाबा कहते हैं बांटना शुरू करो बेहद की कमाई। तो बाबा कहता है बांटने से ना बढ़ेगा। हमें ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि जोड़ने से वहां जुड़ नहीं रहा, और यहाँ ये कह रहा है कि बेहद में, बेहद का बांटोगे तो फिर ये बढ़ेगा, है ना। आपने एक माली को कभी देखा होगा। माली क्या करता है? वो जो झाड़ होते हैं ना उनको कैंची से कटिंग करता है। जब उनकी कटिंग करता है तो वो और ग्रो करता है। कलम होती है ना, सब कुछ काट देगा, बस एक कलम छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद देखो कलम कितनी फैल गई। बाबा कहते हैं बच्चे बेहद में जब तुम आते हो ना, बेहद के बाबा कहते हैं सूत्र निराले, वहां तो बाबा कहता है तुम कितना जोड़ोगे।
और कितनों के लिए जोड़ जाओ। अभी हम किसी से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कहते हैं एक बूढ़ा बाप था, तो ऑलमोस्ट वो अंतिम सांस से ही खींच रहा था बेचारा, जैसे अब जाने ही वाला है। तो 3 उसके बेटे उसके पास खड़े थे। एक बेटे के मन में आया बाप को मरते को देखकर कि पिताजी अब हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, तो पिताजी की अंतिम यात्रा हम बहुत धूमधाम से निकालें। वो सुन रहा है मरता हुआ। दूसरा बेटा कहने लगा कि इसमें क्या समझदारी है, पिताजी तो शरीर छोड़ ही देंगे। अब मुर्दे को तुम कितनी धूमधाम से ले जाते हो या कितना साधारण ले जाते हो, मुर्दा कोई देख थोड़ी रहा, क्यों इतना खर्चा करना। तो तीसरा बेटा कहने लगा कि देखो मुझे तो तुम दोनों की बात समझ में नहीं आती, एक कहता है धूमधाम से कर लो, एक कहता है साधारण कर लो। तो तीसरा कहने लगा मैंने तो सुना जाते से दान करा लो, वो ज्यादा बढ़िया। तो तीनों की आपस में कोई सहमति बन नहीं रही। वो कह रहा है नहीं धूमधाम से निकालूंगा, वो कह रहा है नहीं साधारण निकालूंगा, वो कह रहा है जी मैं थोड़ा दान पुण्य करा लेता हूँ। बाप देख रहा है तीनों को, तो आवाज लगाई, कहने लगा जाओ मेरी चप्पल ले आओ। बाप कहता जूता लेके आओ मेरा। तो बेटा भाग कर गया, वो कहने लगा पिताजी अब जूते का क्या करना है, अब तो दुनिया से ही जाने का समय आ गया, अब जूता पहन के कहाँ जाना। तो बाप कहने लगा मरता बाप तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, मेरा जूता दो, मैं खुद चलकर कब्रिस्तान जाऊंगा, वहां लेट जाऊंगा, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, ना दान का, ना धूमधाम से ले जाने का, ना साधारण रीति ले जाने। कितना भी जोड़ लो ये कमी हो जाती। ये बाबा कहता है ये कलयुग है ना, कलयुग की निशानी है ये। कितना भी खाओ खाओ पेट भरते ही नहीं, नीयत भरती ही नहीं आदमी। ये बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी। अब बाबा कहता है जब मैं तुम्हारा मुख सत्यु की तरफ कर देता हूँ ना, हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये है बेहद का पाठ। तो बेहद में बाबा कहता है अभी बाबा ने समझाया ना, बाबा कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है संगम पर, हम बच्चों के पास जो भी कुछ है, घर भी है ना, ये तन भी है, धन भी है, भोजन भी है, संबंध भी है, सब कुछ है हमारे पास। बाबा कहता है संगम पर आपके पास जो भी कुछ है ना, ये किस लिए है। हाँ, बाबा कहता है सेवा अर्थ है, ये नहीं सोचना कि मरते समय कुछ दान कर दूं। हर पल बाबा कहता है संगम का हर सेकंड, हम मुरलियां बहुत सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत पीछे, बहुत पीछे। बाबा तो मुरलियों में कहता है जब तक किसी को बाप का परिचय नहीं दो, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम रोटी का निवाला खाने के हकदार नहीं। बाप की रोटियां ऐसे ही मत तोड़ देना। संगम पर क्या कहते हो, भक्ति में भी कहते थे सब भगवान का ही दिया हुआ है, तेरा ही दित्ता खाने है ना। तो बाबा कहता है मैं डायरेक्ट बैठा हूं तुम्हारे सामने, अब देखता हूँ, बाबा कहता है मेरे लिए कौन सी औलाद दर दर धक्के खाती है। हम सोच रहे थे बाबा के रूम में आज बैठकर, जिसकी मदर की बात करी ना, उसने बोला कि ये बुशर्ट तेरे पास एक ही है। लास्ट स्टेज पर जब वो थे तो वो बेटे ने वो सब किया जो हर कोई औलाद करती है। एक तरफ से ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर यहाँ से वो आयुर्वेदिक दवाई भी चलाई उसकी, तो बेटा देने जाता था दवाई माँ को। मैं सोच रही, मैंने कहा बाबा हमने लौकिक में तो ये सब बहुत किया है, लेकिन बाबा शुक्र है तू तो अशरीरी, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए धक्के खा सकती, जो तू चाहता है वो हम कर सकते।
वो तो जान बचाने की बात है, वो कोई बचा नहीं पाता, जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है ना। तो बाबा के रूम में बैठ के यही सोच रहे थे, तो बाबा तू तो मत जाइयो छोड़ के, सिरे पूरा चढ़ा के जाइयो, हम थोड़े से हैं तो सही, अलबेले हैं, आलसी हैं, उतनी मशक्कत हम करते नहीं है जितनी हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये भी माया की चाल है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारे पास शेष समय कितना है, कोई नहीं जानता। अगर ये हम जान जाते तो पता नहीं कितना पुरुषार्थ कर बैठते, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, इंतजार नहीं, इंतजाम। बाबा तो बहुत सहज पुरुषार्थ बच्चों से कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कुछ करना ही नहीं, मुख से भी बाबा कहते हैं मैं तकलीफ नहीं देता तुम्हें नाम जपने, सिर्फ बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे बाबा कहता है सब समर्पित करते जाना, कोई बोझ मन पे नहीं ले लेना, ना अच्छे कर्मों का, ना बुरे कर्म। बुरे कर्मों का बोझ तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये अच्छे कर्म जो करते हो ना, ये भी बाबा कहता है बोझ बन जाता, बोझ बन जाता कि मैंने इतना किया, इतना किया। बाबा कहता है बीती को बिंदी लगा, कुछ उठाने दे रहा है सर पे, कुछ नहीं उठाने दे रहा। पिछला सेकंड भी वो कहता है बाप को समर्पण कर, चाहे कितना भी महान काम करके आ रहे। मम्मा के बारे में सुनते थे ना, बताते थे कि मम्मा जब सेवाओं पे जाती थी तो सब पूछते थे मम्मा फलाने शहर में सेवा कैसी रही, है ना। तो इच्छा होती थी सबकी सुनने की कि मम्मा एक्सप्लेन करे कि कितनों को ज्ञान सुनाया, कितनों को योग कराया, बाप का परिचय दिया। तो नंबर ऑफ पीपल लोग चाहते थे कि मम्मा डिस्क्लोज करे, लेकिन मम्मा ने कभी भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, कभी नहीं किया। बीती को हुक्म हुक्म कराए रहा, हम सच्चे दिल से किए जाए। लेकिन सरेंडर करना ये थोड़ा पेचीदा मामला सा हो जाता है कभी कभी। हम बोलने को तो बोल ही देते हैं, ये सब बाबा पर ही छोड़ा हुआ है, बाबा ही जाने, लेकिन हमारी शक्लों पे फिर भी 12 ही बजे रहे। आज बाबा ने कहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम, बाबा कहते हैं इस नर्क से स्वर्ग की तरफ तब पार लगोगे जब बाबा कहता है क्या होगा, एक निश्चय और दूसरा हिम्मत। निश्चय है तुम्हें कि भगवान भव से पार उतार रहा है, एक चप्पू निश्चय का चलाना, दूसरा बाबू कहता है चप्पू हिम्मत का चला। तो हिम्मत कौन सी हो, हिम्मत कौन सी हो, हाँ? अपने को आत्मा समझना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी हिम्मत है। हम कमजोर हो जाते हैं तो वो बीच बीच में हमको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे से हो गई, है ना। बाबा कहता है ना बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम तो पार उतर ही गए, बाप तो हमें मिल ही गया, अब तो बस घर ही जाना है, दुआएं दो दुआएं दो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक संगम पर हो मुरली नहीं छोड़ना। माया का बाबा कहता है ऐसा पहरा है, एक बार बाबा कहता है अगर तुम इस जमात से बाहर निकले तो बाबा कहता है फिर अपने भाग्य को लकीर लगा दो, भाग्य को लकीर लग जाए। संग का रंग बाबा कहता है क्या करता है, इस समय बाबा कहता है बच्चे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य रंग बाबा कहता है आप आत्माओं को लगाता है कि बच्चे तू आत्मा तो अविनाशी है, अकर्ता है,
असोचता है, अभोगता है। जब तक बाबा कहता है ड्रामा की नोट थी, बाबा कहता है तू दुखी हुआ ये मानकर कि मैंने पता नहीं पिछले जन्मों में क्या कर्म किए थे। भक्ति भी करते जा रहे हैं, गिड़गिड़ाते भी जा रहे हैं, कोसते भी जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं देखो माया भी क्या करती है। हाँ, कर्म भोग तो चुप तो सभी करते हैं ना, लेकिन बाबा कहता है फिर बीज कौन से डाल जाते हो, दुखी होने के, दूसरों की गलतियां देखने के। बाबा कहता है फिर से क्या किया तुमने। जो बाबा कहता है बच्चे संगम पर आत्मा कमल समान खिलनी चाहिए थी, बाबा कहता है वो ऐसा एसिड डालते हो मैं और मेरे मन का कि तेरी वजह से, इसकी वजह से, मेरी वजह से मैं हुई ऐसा, ये है ही ऐसा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। बाबा कहता है तुम कितना तेजाब डालते हो। मंदिरों में भी हमने यही किया उसके सामने जा जा। हम ही कहते आए उसको कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरू देगा। वो कहता है नहीं, पाप तो तुम्हारे अनंत है, मुझे पापी मारना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर बैठा पड़ा। पापी ही मारना पड़ता है मुझे। नहीं तो बाबा कहता है अगर मैंने पाप मार दिए, पापी जिंदा रह गया, तो फिर पापी जिंदा रह गया तो बाबा कहता है पाप फिर होंगे। पापी कौन है। बाबा कहता है ये हद का जो मैं है, ये बाबा कहता है पापी है, सिनर है, ये विक्टिम है। बाबा कहता है ये अपने आप को सफरर मानकर बैठ गया। अब देखो ना कितने ऐसे केसेस होते हैं, किसी ने मर्डर कर दिया है ना, तो पापी बन गया। अब कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने क्या किया, जेल में डाल दिया, कभी उम्र कैद दे दी, कभी फांसी पे चढ़ा दिया, पापी मरा। हाँ, पाप उसने किया था, किसी का मर्डर कर दिया, सजा दी उसको। बाबा कहता है कम से कम सजा तो ऐसी हो जो बाबा कहता है बच्चे किसी का चित्त पलट दे, सजा तो ऐसी हो। और बाबा कहता है तुम सजाएं भी ऐसी देते हो कि आदमी पूरा जीवन नर्क भोगता, वो पाप भुलाए नहीं भूलता उसको। सोचो 40 साल अगर जिंदा रह गया, 40 साल वो जो वहां जेल में रहेगा, तो बाबा कहता है वो पाप कितना गहरा हो जाएगा। रोज उसको याद आएगा कि इस पाप की वजह से मैं ये नर्क भोग रहा हूँ, ये सजा भोग रहा हूँ। पाप तो भूला ही नहीं। सब पापी हो बाबा कहते हैं, सब पापी। सिर्फ वो नहीं है जो सोच रहा है कि मैंने इसको मर्डर कर दिया, बाबा कहता है सारी दुनिया पापी है। क्यों। क्योंकि बाबा कहता है वो मैं का कीड़ा जन्म ले लेता है ना, मैं का कीड़ा जन्म ले गया। कोई खुद को सन्यासी माने बैठा है, कोई कह रहा है मैं तपस्वी, कोई कह रहा है मैं चोर हूं, कोई कहता है मैं साहूकार। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये मैं का कीड़ा नहीं मारोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे वो पापी मरेगा नहीं। ये कुछ तो करेगा ना, सन्यासी है, कुछ तो करेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा, एक टांग पे खड़ा होगा, भूखा मरेगा, कुछ भी करेगा। ये बाबा कहता है सहज मिले अविनाशी। भगवान बाबा कहता है बच्चे मैं तो सहज ही मिल जाता हूँ। अगर तुम्हें एक ही टांग पे खड़ा करना था तो दो टांगे फिर मैंने दी क्यों। भूखा ही मारने से अगर मैं तुमको प्रसन्न हो जाता, तो बाबा कहता है ये पेट मैंने तुमको लगाया ही नहीं। बाबा सहज मिले अविनाशी, कुछ भी बाबा कहता है तुमको एक्स्ट्रा करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहता है कुछ नहीं करना। बाबा हम कई बार उस पॉइंट को महसूस करते हैं, लेकिन जब यहाँ मुरली चलती है ना, हम उसको वर्बली बोल नहीं पाते।
कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ, वो बिंदु जो बाबा मुझे बार बार कहता है, ये समझ अपने को, ये समझ। तो मुझको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उसको जब यहाँ बैठती हूँ भी मेरे पास वो वर्ड्स तैयार नहीं होते कि बाबा इनको फेंकना बाहर। कैसे मैं समझा दूं दूसरे को कि ऐसी वो स्थिति होती है आत्मा समझने वाली। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये दूसरे कीड़े तो तुमको दुख देते हैं, दूसरे का जब मैं देखते हो ना, हाँ, तो दुखी होते हैं ना। कहते हैं, बड़ा आया पैसे वाला, बड़ा आया पढ़ा लिखा, बड़ी आई खूबसूरत, हाँ। तो बाबा कहता है ये कीड़े काटते हैं ना तुमको। अपना बाबा कहता है कीड़ा, वो पल रहा है अंदर, वो कीड़ा अंदर पलता जा रहा है। मैं दुखी, मैं बीमार, मैं मजबूर, हाँ, मेरे हाथ में पैसा नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। ये बाबा कहता है ये मुझे, मैं, मेरा। ये बाबा कहता है कीड़ा देखो कितना गहरा है। आया था ना कल परसों मुरली में, बाबा ने कहा कि मैं ये विष्ठा के कीड़ों को ऊपर लेकर आता हूँ कि बाहर निकले गटर से। और बाबा कहता है आधा पौना आकर ये विष्ठा के कीड़े फिर नीचे गिर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये कीड़ा मरेगा, तो बाबा कहता है पावन है। यहीं से बाबा कहता है सारी मैल चढ़ गई, यहीं से पतित बन गया। कल परसों एक बहन का मैसेज आया हुआ था, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो बता रही थी, कहती बेटी है ना, बेटी के पाँव का ऑपरेशन हुआ, पता नहीं होना है या हो चुका मालूम नहीं अभी। तो ऑपरेशन तो दुनिया में ढेरों रोज होते हैं, होते होंगे कि नहीं। भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। एक डॉक्टर भी रोज सारा दिन में कितने ऑपरेशन कर लेगा, उसकी भी एक लिमिट है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा समझते हो ना, तो मैं किसको कह रहा हूँ कि ड्रामा। एक मदर नहीं सुने इसको। अगर एक मदर सुनेगी जिसकी बेटी का पांव टूटा है, अगर वो सुनेगी कि ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ होने वाली है पापा। अच्छा वो मुरली भी सुनते हैं, फिर बाबा बाबा भी करते हैं कि बाबा ठीक कर देगा, बाबा तो है ही, सब कुछ बाबा पे ही छोड़ रखा है। अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा काम ये होता है जब हम बाबा को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं ना, तो हमारी बुद्धि और जगह, जहाँ 15-20 और वेस्ट संकल्प आते, नेगेटिव आते, कम से कम वो एक काम तो अच्छा हुआ कि वहां बुद्धि नहीं भटक रही कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कल को वैसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ही पैर रह गया तो इसको कौन बिहाएगा। पता नहीं कितना 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 हम डालते हैं मसाला, है ना। गरम मसाला अच्छा नहीं होता ज्यादा खाना। और हम कितने ऐसे ऐसे मसाले डालते ही जाते, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। बाबा कहता है तेल भी कम यूज करो। ये मोह के तेल, बाबा कहता है बच्चे ये अंदर छाती जाम कर देंगे, तेरी सांस नहीं आएगी। कहता है ना डॉक्टर तेल कम करो, ऑयल फ्री खाना खा लो। बाबा भी कहता है बच्चे नष्ट मुहा बनना पड़े। और सचमुच कोई नष्ट मुहा बन जाए ना, तो बाबा कहता है फिर बाप की गद्दी पर बैठ जाओ। नष्ट मुहा, बाबा कहते हैं बच्चे इस मोह ने आत्मा को नष्ट कर रखा है। जहां मोह है ना, बाबा कहता है वहां, वहां बाबा कहता है आत्मा पनप नहीं सकती। जैसे एक
माँ अगर बहुत कमजोर हो, है ना, तो एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती। वो बच्चा बीच में ही मिसकैरेज हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मोह, ये बाबा कहता है, संगम पर कैरी फॉरवर्ड करते गए, समझ लेना मोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। रॉयल मोह भी है, बाबा के कमरे से, बाबा की झोपड़ी से, मधुबन से, बाबा की मुरली से, बाबा से, बाबा के बैच से। जब हम दुनिया से जाते हैं ना, है ना, इसलिए बाबा बच्चों को बार बार क्या कहता है, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर बाप साथी बनकर तुम्हारे साथ। इसके बाद बाबा कहता है फिर, ये ज्ञान भी प्राया लो, तुम्हारा बाप भी प्राया लूट हो जाए। जैसे ही बाबा कहता है तुमने ये तन त्यागा, तुमको याद भी नहीं होगा कि कोई संगम भी होता है। संगम पर ऐसे बाबा आकर पर काया में आकर ज्ञान भी सुनाता है। कुछ भी बाबा कहता है तुमको याद नहीं। मोह की जो जड़ें हैं ये बहुत गहरी। बाबा मुरली में कई बार कहता भी है कि लिस्ट निकालो, कहाँ कहाँ मेरा मोह है ना। तो ऊपर ऊपर तो हम सब गिना देते हैं कि अपनी देह में है, फिर बच्चों में भी है, फिर जो दो चार सगे संबंधी हैं खास खास परिवार के, उनके साथ में भी है। फिर जहां से मुझे सुख की कोई ना कोई प्राप्ति हो रही है, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, लगता है बस ये बने रहे। हमें तो कि ऐसा भी एक है, वो उनको पेंशन निकाल के देते हैं हर महीने, तो वो क्या कहते हैं, वो ये दुआ देते हैं हमें, कहते हैं जब तक मेरी पेंशन है तब तक तू रहे दुनिया में, मैं जिस दिन वो सरके उस दिन मेरी जरूरत नहीं है फिर, है ना। तो जहां जहां से मुझे कोई कोई प्राप्ति हो रही है, वहां वहां मेरा मोह जुड़ जाता है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखते हो ना, बेटियां जो मैरिड होती हैं, साल बीतते हैं माँ चली जाती है, मोह होता है ना। क्यों माँ से मोह है? क्योंकि माँ जैसा प्यार दुलार वहां पीछे कोई देने वाला बैठा नहीं है। कमी खलती है उसको सारा जीवन। तो जब कोई एक दुनिया से जाता है ना, तो अकेला नहीं जाता, थोड़ी सी बेटी भी मर जाती है माँ के साथ, अकेला नहीं गया। अब बहन है, ननद है, बुआ भी होगी बच्चों की, लेकिन वो बेटी तो मर गई, उसको भी मरना पड़ता है। तो जब मैं मरती है हमारी, तो देख लो कितना दुख है या नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कई मौत मरोगे ऐसे। माया बाबा कहता है एक एक बंद काटेगी तुम्हारा। देखते हो ना, ये जॉइंट्स होते हैं उंगली में, एक एक बंद बाबा कहता है ये काटेगी, कितनी तुमको तकलीफ हो। क्यों नहीं बाबा कहता है एक ही बार ऑपरेशन कराओ। किससे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो जिसको बाबा कहता है तुम प्यार से बाप दादा कहते, है ना। तो नष्ट मोहा बाबा कहता है बच्चे जब आप बन जाते हो, तो बाबा कहता है आत्मा बाप समान प्योर है, पावन। कल हम बात कर रहे थे, हमारा मंथन चला, क्योंकि कल की मुरली सेव नहीं हो पाई। हमने बाद में ध्यान दिया वो रिकॉर्डिंग पे डली ही नहीं थी कल की। कल हम चर्चा कर रहे थे शबरी के बेरों पर, कि शबरी को पतित दिखाया है और राम को पावन, है ना। तो हम ये सोचते हैं कि जिसका जूठा कोई खा लेता है वैसा ही वो बन जाता है। तो इस हिसाब से तो अगर शबरी के बेर राम खा गया, तो राम तो फिर पतित हो जाना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, राम को हम आज भी भगवान का अवतार ही मानते
क्या कारण है कि ये शबरी के जूठे बेर खाकर भी पावन ही रह गया? हाँ, क्यों रह गया? बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो आत्मा है, ध्यान से समझना मेरा पुरुषार्थ क्या कहता है। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे राम ने क्या पुरुषार्थ किया? राम ने देह नहीं देखी, ये नहीं देखा कि गरीब है, भीलनी है, झोपड़े में रहती है, तन पे ठीक से कपड़ा नहीं है और खिला भी क्या रही है। कम से कम भगवान को तो साफ सुथरा भोग लगाते हैं लोग, जूठे बेर कौन खिलाता है भगवान? बोली है, ज्ञानी नहीं है, उसको ज्ञानी नहीं चाहिए। कल हम कह रहे थे ना कि हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो सांझी छत पर चढ़ते हैं, फिर ढलाई आती है। बाबा कहते हैं मुझको भोले बच्चे पसंद, ज्ञानी नहीं चाहिए, ज्ञानी। बाबा मुरली में कहता तो है ज्ञानी तो योगी आत्मा बाप को प्यारी है ना। लेकिन ज्ञानी भी कैसा बन जाता है कोई जो दूसरे को अज्ञानी मानने लग जाता है। मैं तो गॉडली बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन दूसरे इनकी तकदीर में ही नहीं। ये देवी देवता कभी मंदिर में खड़ा होके ऐसे मेरा अगर मजाक उड़ाए ना तो मैं तो जाना पसंद नहीं करती। ये आ गए पति रोते धोते दोबारा से, संगम पर पढ़ लिए होते, क्यों आना पड़ता मेरे पास तुमको धक्के खाने? वहां तो पढ़े नहीं, वहां तो कोई बाप की सर्विस की नहीं, अब यहाँ आ गए नाक रगड़। ये है ज्ञानी आत्मा। हम सुनते हैं ना, कहते हैं भगवान तो भावना का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो भावना का भोग लगा, केवल भाव, क्योंकि मुख नहीं है उसके पास। नहीं तो सारी दुनिया उसको भोग लगाने को तैयार खड़ी है, इतना खाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा इसका। कितना खा लेगा एक आदमी? और जिससे नहीं खाएगा वो नाराज हो जाएगा, कहेगा इसी का है चहेता, भगवान तो हमारा तो है ही, इसी के हाथ से ही खा रहा। हम्म? तो बाबा नष्ट हुआ की जहां तक बात करता है, हमको हमारे ज्ञान से भी नष्ट हुआ होना है, इसका भी बोझ नहीं उठा के जाना मुझे। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े। हम तो ये सोचते हैं कई बारी, कल भी हमने चर्चा की थी इसके ऊपर कि हम टोलियां लेते हैं जाकर बड़ों से, कि इनके हाथ से टोली ली, उनके हाथ से टोली ली। एक चलन तो ऐसी चलानी चाहिए इनको कि जो बड़े बड़े हैं ना ये हमारे हाथ से टोली, हमारे हाथ से टोली, ताकि हमको ये एहसास हो कि हम भी वो हैं जो इनके साथ बैठकर इनको खिला सकते हैं, माना मेजबानी हम कर सकते हैं। तो बाबा कहता है एक ही थाली में खाने खिलाने वाले बराबर के हो जाते। तो संगम पर बाबा का यह गुप्त आना और गुप्त ये समझानी शिक्षाएं बच्चों को देना। बाबा कहते हैं बच्चे तू हे अर्जुन बन जाना। अपने आप को बाबा कहता है मोल्ड करना, अपने आप को गोल्ड बनाना, दूसरे को नहीं। बाबा कहता है दूसरा, बाबा कहता है तब बनेगा जब उसकी अपनी इच्छा होगी, है ना। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। अगर मैं किसी से ये हक भी छीन लूं, अब देखो बाबा आया हुआ है, बाबा सबको एक जैसा ज्ञान दे रहा है, लेकिन हर कोई स्वतंत्र है ना। कोई चाहे तो सुने मुरली, चाहे तो ना सुने। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग जाने की भी स्वतंत्रता है। जबरदस्ती में दुनिया को स्वर्ग में बांध के नहीं बैठ बिठा सकता हूँ कि चलो अब स्वर्ग जाना।
और बाबा कहते हैं जिसको नर्क से दिल लगा होगा वो स्वर्ग में भी दुखी होगा। कहते हैं ना, विष्ठा के कीड़े को अगर गंदगी नहीं मिले, आप उसको एक साफ सुथरी जगह पर बिठा दो तो वो तो बेचारा गटर के लिए ही मरा जाएगा, उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे कि गटर कहाँ गया। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप की आज्ञा, और बाबा कहता है ये है बाप की अर्जी। भगवान केवल उपदेश करता है, आदेश नहीं कर सकता। आदेश करेगा तो बाबा कहता है ये हिंसा हो जाएगी फिर आत्माओं के साथ, कि हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हमें तो जबरदस्ती बिठा दिया है। ऑप्शनल है, स्वर्ग जाना ऑप्शनल है, पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ना ऑप्शनल है। ये बात सत्य है कि जब मरते हैं तो सब छूट जाता है, लेकिन बाबा कहता है जो सूक्ष्म कड़ियां है ना, वो बाबा कहता है तुम्हारी अगली यात्रा की टिकट बन जाती है। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहते, ना शरीर छोड़ना चाहते हैं, ना घर, ना परिवार, ना संबंध, क्योंकि मोह फंसा पड़ा है सब में। मेहनत कर करके हमने इतना कुछ इकट्ठा किया है, अचानक से सब छूट जाए पीछे, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे देख लो, चॉइस तुम्हारी। छूटता तो सब कुछ है बाबा कहता है, लेकिन छोड़ने की ताकत बाबा कहता है जब तक भगवान ना बच्चों को दे, तब तक बाबा कहता है तुम इस मोह से छूट नहीं सकते हो, इस चक्रव्यूह से बाबा कहता है तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। तो छोटा सा ये संगम है, पता नहीं किसके पास कितना समय अब रह गया। हम अपने आप से भी कह रहे हैं, ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ आप सबको बोल रहे हैं, नहीं, ये मैं खुद को भी बार बार कह रही, इस समय बहुत कम रह गया है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हर पल, पता नहीं कितना समय है, हर पल जो सोचते हो बाबा को दे दो, जो कर रहे हो बाबा को दे दो। सफरर जन्म लेना ही नहीं चाहिए। सोचो, जो दुखी हो रहा है ना वो जन्म ले रहा है, इस कर्ता भाव से, इस सोचता भाव से, तो हम दुखी भी हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंत समय है। डायरेक्ट बाबा कहता है भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तो बाबा कहता है एक ही दान है इस समय, कौन सा? बाबा कहता है पूरा पूरा सरेंडर कर दे। कोई भी, बाबा कहता है मन पर भार ना हो तुम्हारे कि ये किया नहीं, सोचा था वो भी कर लूं, ये ऐसा भी हो जाए। रात को सोते हो ना, सारी दुकानें बंद करके सोया करो। सब दुकान, सब व्यापार, सब लेन देन, सब बंद। जो कर लिया बस कर लिया, कल होगी तो करेंगे, लेकिन कल से बाबा कहता है वो इच्छा की डोरी नहीं बांधना, नहीं तो फिर फंस के मरोगे। तो पुरुषार्थ क्या है हमारा, हर पल, हर क्षण बाबा की याद कैसे होगी। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कमा रहे हो बाप की जेब में डालो। कोई नुकसान भी हो रहा है, समय श्वास, बाबा कहता है कुछ व्यर्थ भी जा रहा है ना, ये भी बाबा कहता है बोझ नहीं लेना, ये भी नून है ड्रामा की। निर्बल से लड़ाई बलवान, बाबा कहते हैं बलवान तो तू है वास्तव में, और ये माया बाबा कहता है निर्बल बनती है। लेकिन जब तक बाबा कहता है वो देह का भान है, तब तक तुम खुद को निर्बल मानते हो और माया के तूफानों को बलवान मानते हो। तो बाबा कहता है जो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं वो बलवान। बल उनकी बुद्धि में वास करता है, और ऐसी आत्मा बाबा कहता है कभी भी किसी दुख चिंता के प्रभाव में आ ही नहीं सकती। तो निश्चय और हिम्मत। निश्चय किस बात में? बाबा कहता है बच्चे स्वयं में निश्चय, स्वयं में, बाप में निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, और बाबा कहता है फिर ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय। हिम्मत,
हिम्मत बाबा कहता है इतनी रखना, 100 खून भी कर जाओ तो भी बाप तुमको गले से लगा दे। समझ लेना बात। तू 100 खून करने को नहीं कह रहा मुझे कि तू 100 गलतियां कर ले और मैं तुझे गले से लगा रहा हूं, नहीं। कहता है यदि अगर ड्रामा में नून है, अगर हो जाए, बाबा कहता है फिर भी बाप बैठा है तुझे गले से लगा के। तो बाबा कहता है बच्चे तू है तो मेरा ही। तो बाबा कहता है हर पल ये उपकार करना एक बाप पर, कि माया तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखेगी, कोई ना कोई भार तुम्हें देगी, या सोने की ईंट देगी, या बाबा कहता है पत्थर की ईंट देगी, वजन तो देगी ये तुझे कि देख तूने इतनी मेहनत की ना, ये ले ले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर कच्चे फल नहीं खाने हैं, सब कुछ बाबा कहता है बच्चे बाप को अर्पण कर। कहते हो ना, राम काज करिबे को आतुर। हर काज, मेरा पानी पीना, मेरा नहाना धोना, कुछ भी मैं करूं, ये प्रभु का कार्य है, मेरा है ही। इतने बाबा कहता है तुम डिटैच हो जाओ वहां से। तो बाबा कहता है जब ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, जब बाबा कहता है कोई यहाँ है ही नहीं, करता ही कोई नहीं है, डूअर ही कोई नहीं है, तो बाबा कहता है फिर मृत्यु आएगी, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है जिसको वो लेके जाए। आत्मा तो बाबा कहता है अविनाशी है, अभोक्ता है, असोचता है। और बाबा कहता है शरीर तो वैसे ही गिर। और मन, मन बाबा कहता है जैसे जैसे तुम सब कुछ बाप को सरेंडर करते जाते हो ना, तो बाबा कहता है ये मन भी अमन हो जाता है, सुमन बन जाता है। कोई बोझ ही नहीं है इस कि मैंने ये सोचा था वो ऐसे गया, कुछ भी नहीं है उसके। इसी को बाबा कह रहा है अब नाटक खत्म। नाटक खत्म का मतलब यही है कि मन के अंदर जो विकल्प थे, जो वेस्ट था, जो व्यर्थ था, अब ये सब फिनिश होने का समय आ चुका है। बिल्कुल खाली बाबा कहते। ओम शांति।